राव इंद्रजीत ने बीजेपी को दक्षिण में फंसाया। राव इंद्रजीत सिंह के चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। राव ने ठोका दक्षिण की 8 सीटों पर दावा। 8 में से 6 सीटों पर हो गया बीजेपी और राव में समझौता। 2 सीटों पर राव और बीजेपी में फंसा हुआ है पेच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की गर्मा गर्मी लगातार जारी है और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी कोशिश और जुगत में यही लगी हुई है कि किसी तरह से 2024 का विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा की सत्ता पर शासन किया जाए। अब यह बाजी कौन मारेगा? बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी? ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी। लेकिन इस सबके बीच सभी की कोशिश यही है कि ऐसे चुने हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो जिताऊ हो, यानी कि जो पार्टी को विधानसभा सीट जीत कर दे सके और जो नंबर हरियाणा में सरकार बनाने के लिए चाहिए वो नंबर पार्टी को मिल सके। और इस जुगत में बीजेपी और कांग्रेस सबसे आगे है। दोनों ही पार्टियों के बीच हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव का मुकाबला देखा जा रहा है। अब इस मुकाबले में कौन सी पार्टी बाजी मारने में कामयाब रहती है ये तो खैर जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब साफ हो ही जाएगा। फिलहाल जिस तरह के हालात हरियाणा में बने हुए हैं, अगर उन हालातों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ये मैदान मार सकती है। लेकिन इस मैदान को मारने के लिए कांग्रेस को भी पूरी तिकड़म लगानी होगी, रणनीति सही से तैयार करनी होगी और एक एक उन उम्मीदवारों पर दांव खेलना होगा जो पार्टी को सीट जितवा सके। क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जो गुट आपस में टकरा रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है और यही नुकसान बीजेपी के लिए फायदे का काम कर सकता है। बीजेपी चाहे हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कुछ पीछे जरूर चल रही है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि बीजेपी इस बार की बाजी हार सकती है। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार इस बात का जिक्र करते आए हैं कि बीजेपी ने कई बार अलग अलग मौकों पर यह करके दिखाया है जब यह माना जा रहा था कि बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है, लेकिन बीजेपी ने रातों ही रात ऐसा उलटफेर किया कि हारी हुई बाजी को वो जीत कर बाजीगर बन गई। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी हरियाणा में इसी हारती हुई दिख रही बाजी को जीतकर एक बड़ी बाजीगर बन सकती है? क्या तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बना सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच एक और जो सबसे बड़ा सवाल और एक जो सबसे बड़ी टेंशन है बीजेपी के सामने, वो है राव इंद्रजीत सिंह को मनाकर रखने की। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह लगातार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से पार्टी को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं और लगातार वो बयानबाजी कर भी रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें जिस तरह से पार्टी में जो वो पद, मान सम्मान चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो नहीं मिला और यही एक नाराजगी लगातार उनकी दिख रही है। लेकिन इस नाराजगी को 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी मैनेज करने में कामयाब हो पाएगी या कामयाब हो चुकी है, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। लेकिन इस सब के बीच दक्षिण में राव साहब ने बीजेपी को फंसा जरूर दिया है और यहां पर बीजेपी में सबसे बड़ा दावा जो राव साहब ने दक्षिण में ठोका है। बीजेपी के सामने राव साहब ने साफ कर दिया है कि दक्षिण में अगर वो जीत दर्ज करना चाहती है तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी कि साफ है कि राव साहब अपने समर्थकों के लिए टिकट चाह रहे हैं और इन समर्थकों में उनकी बेटी का नाम भी शामिल है। और ये कितनी सीटें हैं जो राव साहब चाह रहे हैं और जिसको लेकर बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह में पेच फंसा है। तो आपको बता दें ये दक्षिण की 8 वो सीटें हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के भीतर पेच फंसा हुआ है। यानी कि इन 8 सीटों पर जो कि दक्षिण की है, जिसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की ये सीटें हैं, यहां पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपना दावा ठोका है। और ये जो दावा ठोका है इन 8 सीटों पर, यहां पर राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इन 8 सीटों पर वो टिकट अपने समर्थकों के लिए चाहते हैं, इससे कम में वो मानने वाले हैं नहीं। तो ऐसे में क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह के इस दावे पर राजी होगी? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के बीच में अब पार्टी खड़ी हुई है और ऐसे में दक्षिण में अपने आप को बेहतर कर अगर निकलना है बीजेपी को तो राव इंद्रजीत सिंह का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि दक्षिण में राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी किसी भी
हाल में ना तो नजरअंदाज कर सकती है और ना ही नाराज कर सकती है। तो ऐसे में अब राव इंदरजीत सिंह ने जो 8 सीटों की डिमांड रखी है बीजेपी के सामने, तो ऐसे में कितनी सीटों पर सहमति बन गई है ये भी समझना बेहद जरूरी है। और अभी कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है, यानी कि जिन पर पेच फंसा हुआ है। तो आपको बता दें कि 8 सीटों में से 6 वो सीटें हैं जिसमें बीजेपी और राव इंदरजीत के बीच सहमति बन गई है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ये जो सीटें हैं ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की वो सीटें हैं जहां पर राव इंदरजीत सिंह और बीजेपी कहीं ना कहीं एक मत हो चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है, यानी कि इन सीटों पर बात बन चुकी है। लेकिन अभी वो कौन सी सीटें हैं जहां बात बननी बाकी है और वहां पर जो पेच फंसा है वो पेच किस तरह से निकलेगा, उसका क्या समाधान बीजेपी या राव साहब निकालेंगे। तो आपको बता दें वो गुरुग्राम विधानसभा की एक सीट है और इसके अलावा जो दूसरी सीट का नाम आ रहा है वो है रेवाड़ी विधानसभा। तो इन 2 सीटों पर अभी बीजेपी और राव इंदरजीत सिंह के बीच पेच फंसा हुआ है और ये जो पेच फंसा हुआ है इसे निकालना बीजेपी के लिए भी बेहद जरूरी है। राव इंदरजीत सिंह को वो नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि लगातार राव इंदरजीत सिंह बीजेपी के ऊपर हमला बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में तो एक नगर निगम से जुड़े हुए घोटाले तक का उन्होंने जिक्र कर दिया था, उसकी शंका तक जता दी थी कि करीब 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला नगर निगम में हुआ है, जिसकी जांच तक की मांग नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री है उनसे की। इसके अलावा रेवाड़ी की सीट को भी वो चाहते हैं कि उनके समर्थक, उनके करीबी को ये सीट मिल जाए। अब इस सबके बीच सवाल ये है कि इन दोनों सीट पर, गुरुग्राम की बात करें या फिर रेवाड़ी की बात करें, इन दोनों सीट पर राव इंदरजीत सिंह किसे चाहते हैं अपना दावेदार बनवाना, यानी कि किसे वो ये सीट दिलवाना चाहते हैं। तो रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी से वो चाहते हैं सुनील मूसेपुर को। सुनील मूसेपुर को 2019 में भी राव साहब रेवाड़ी से टिकट दिलवाने में कामयाब रहे थे। यहां से रणधीर कापड़ीवास के टिकट को बीजेपी ने काट दिया था, जो कि मौजूदा विधायक थे, और उसकी जगह सुनील मूसेपुर को चुनाव के मैदान में उतारा गया था, जो कि रेवाड़ी से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए और रेवाड़ी की जो सीट थी जो पहले बीजेपी के पास थी वो बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के पास चली गई। लेकिन एक बार फिर राव इंदरजीत सिंह सुनील मूसेवाले के लिए इस सीट से अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि रेवाड़ी की जो ये सीट है वो सुनील मूसेपुर को मिले। लेकिन अब बीजेपी के सामने संकट यह है कि सुनील मूसेपुर 2019 का चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे और जो सीट बीजेपी को मिल सकती थी वो सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ऐसे में जो 2019 में हार जो सुनील मूसेपुर की हुई थी, उसी हार से बीजेपी डरी हुई है और इसी बात को लेकर बीजेपी सुनील मूसेपुर को ये सीट या ये सीट के लिए टिकट नहीं देना चाहती है। लेकिन राव इंदरजीत सिंह पूरी तरह से सुनील मूसेपुर के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से जो नाम आया है वो काफी सरप्राइजिंग नाम है। इससे पहले भी हमने इस नाम का जिक्र किया था और ये नाम है मनीष मित्तल का। मनीष मित्तल भी राव इंदरजीत सिंह के बेहद खास हैं, बेहद करीबी है और मनीष मित्तल के लिए राव इंदरजीत सिंह गुरुग्राम से फील्डिंग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, गोटियां सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम की सीट भी हरियाणा में काफी ऐसी जो हॉट सीट है उनमें से एक सीट है और गुरुग्राम की सीट पर काफी दावेदार दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में उन दावेदारों के बीच मनीष मित्तल को लेकर राव इंदरजीत सिंह क्या वो टिकट दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे, कितने कामयाब होंगे, ये अपने आप में देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि राव इंदरजीत सिंह गुरुग्राम की सीट को लेकर अड़े हुए हैं, वो अड़ गए हैं इस सीट को लेकर और वो चाहते हैं कि ये सीट उनके करीबी मनीष मित्तल को मिले। वो चुनाव गुरुग्राम से लड़े, करीब 20 से 25 साल से मनीष मित्तल राव इंदरजीत सिंह के साथ है। तो गुरुग्राम और रेवाड़ी की ये वो 2 सीटें हैं जहां पर बीजेपी और राव इंदरजीत सिंह के बीच अभी पेच फंसा हुआ है। 8 में से जो 6 सीटें उसकी जानकारी मिल रही है कि उस पर
दोनों तरफ से सहमति बन गई है, लेकिन इन 2 सीटों को लेकर क्या कुछ रहने वाला है ये तो खैर उम्मीदवारों की लिस्ट जब सामने आएगी तब साफ हो ही जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों सीट गुरुग्राम और रेवाड़ी की राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को दी जानी चाहिए या किसी और उम्मीदवार को? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।